अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और व्हाट्सएप में हमारे पास रिक्वेस्ट आई होती है कुछ स्टॉक्स को रिव्यू करने की। उन्हें रिव्यू करने की मैं कोशिश करता हूँ। बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इन स्टॉक्स के बारे में। दैट कैन बी रॉन्ग, और मैं कोशिश करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में इस सेशन में जीएल को, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ को और मीडिया टाइम्स को डिस्कस करने की और उनके नंबर्स देखेंगे। कोशिश करेंगे कि समझें कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में इनमें क्या सिचुएशन इवॉल्व हो सकती है। स्टार्ट करेंगे जीएल से। जीएल ने जो है, अगर आप देखें यहाँ पे ये जो सिचुएशन थी आपकी, तकरीबन 30 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर तक, इस जोन में इसने कंसोलिडेट किया है 100 डेज की मूविंग एवरेज के पास। सो बेसिकली क्या हुआ कि जब भी प्राइसेस नीचे आ रही थी वो 100 डेज की एवरेज से ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही थी। तो दैट मीन्स कि 547 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे करंटली अभी हमारे पास जो है वो एक बड़ा बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है और इमीडिएट सपोर्ट 555.96 की है। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स इसके अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली ये जो रेड कैंडलस्टिक बनी है एक 30 दिसंबर के बाद, जो एक्टिविटी हमने देखी इसमें, वो डेली चार्ट्स पे सिचुएशन जब ओवर हीट होती हैं तो हम प्रॉफिट टेकिंग जो है वो इनिविटेबल है, वो आती है। अभी अगर ये 555.96 को रिस्पेक्ट करता है तो इन दैट केस हम देखेंगे कि ये 570 का रेजिस्टेंस लेवल और उसके बाद 578 का रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके 600 के करीब जो है वो जाता हुआ हमें उस रेजिस्टेंस की तरफ नज़र आएगा। लेकिन अगर ये 555.96 को रिस्पेक्ट नहीं करता तो अल्टीमेट इसका जो रिस्क मुझे नज़र आ रहा है वो 547.58 तक कंटेंट नज़र आ रहा है। इससे नीचे मजीद जो है जीएल जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वॉल्यूम्स जो हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है, रिटेल इन्वेस्टर्स इससे कुछ दूर रहते हैं नॉर्मली, तो उसकी वजह से जो है इसमें वॉल्यूम्स थोड़े से बहुत, हम कह सकते हैं डल तो नहीं कह सकते, लेकिन रिलेटिवली कम वॉल्यूम्स आते हैं। 216 के समथिंग जो है ना वो वॉल्यूम्स आए इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। तो अनलेस ये 547 या 58 से ऊपर ऑपरेट करता रहे, आई बिलीव देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट जीएल, और ये इवेंचुअली 600 की तरफ जो है वो जाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। जीएल के बाद एफएनईएल है। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत एक्सट्रीम रैली स्टॉक ने की थी, और उसके बाद हमने देखा कि ये इसने सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप यहाँ पे बनाया है करीब आपके 24 रुपए के। तो उसके बाद ऑब्वियसली करेक्शन इज़ पार्ट ऑफ द गेम, और हमने देखा कि यहाँ से प्राइसेस नीचे आई। एक अपर लॉक भी इसने 7 जनवरी को जो है वो लॉक किया था, और उसके बाद अगेन 2 दिन जो है वो प्राइसेस में डिक्रीज आया। नाउ द सिचुएशन इज़ के अभी अगर हम करंटली इसकी सिचुएशन पे बात करें तो 18 रुपये 24 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई है, और बेसिकली दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं हमारे पास, 18.36 का और 18.88 का। अगर इनसे ऊपर ये हमें क्लोजिंग देता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो देन वी विल बी इन अ सिचुएशन टू से कि इसमें जो है वो कंटिन्यूटी आएगी और वो बाय मैक्स जो है वो 20 रुपये 45 पैसे तक जाएगी। उसके बाद हम दोबारा हो सकता है इसमें थोड़ी सी डाउन साइड देखें। अगर वो थीसिस होल्ड ना हुआ और 20 या 45 से ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आए तो दैट माइट निगेट दिस थीसिस, और वो इसको फिर जो है ना एक ब्रेकआउट की तरफ जो है मजीद लेके जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ 18.88 जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, वहाँ से ऊपर सस्टेन करना इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट की बात करें तो 17.70 और 16.48 का जो लेवल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी सपोर्ट अवेलेबल है, बायर्स अवेलेबल हैं। बट ये जो कैंडल है ना लास्ट आपकी ट्रेडिंग सेशन की, उसमें अगर आप क्लोजली देखें तो जो अप साइड पे विक बनी है वो डाउन साइड की विक से ज़्यादा है, और दैट शोज के सेलर्स आर इन चार्ज राइट नाउ। ठीक है, तो हमें इसकी रिट्रेसमेंट को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि इट शुड एक्चुअली सेटल समवेयर अराउंड 17.69 with a volume at least
फ्रॉम 25 टू 30 मिलियन। अगर इस रेंज में वॉल्यूम्स के साथ इसमें ग्रीन कैंडल स्टिक्स बनती हैं तो फिर इंशाल्लाह ये ऊपर 20 या 45 को क्रॉस कर सकता है। अदरवाइज इसका जो एक डबल टॉप वाली सिचुएशन, परफेक्ट सिचुएशन तो डबल टॉप नहीं हम कह सकते, बट लुक लाइक उस तरह की सिचुएशन एक बनी है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है वो आई वुड, इफ आई वर टू ट्रेड दिस वन, आई विल बी वेरी मच केयरफुल ऑन द स्टॉप लॉस एंड ऑन द अपसाइड टेकिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है मुझे अभी भी लगता है कि इसमें करेक्शन के चांसेस जो हैं वो आ सकते हैं। देन अगेन दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड दैट कैन बी रॉन्ग। FNEL के बाद हमारे पास मीडिया टाइम्स है। मीडिया टाइम्स ने बड़ा रैली किया कुछ पिछले दिनों में, वॉल्यूम्स बेसिकली बड़े इम्प्रेसिव आए और उसकी वजह से इसने अच्छा परफॉर्म किया। 3 रुपये 84 पैसे से all the way up to 6.61। that's way too much money on a single stock, but penny stock है। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस करंट मोमेंटम से नज़र आ रही है वो 7 रुपये 81 पैसे और 8 रुपये 33 पैसे की नज़र आ रही है। और अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 6 रुपये 38 पैसे और 5 रुपये 37 पैसे का सपोर्ट लेवल बनता है। इफ़ आई वर टू ट्रेड दिस स्टॉक, मेरा पोजीशन साइज बड़ा लिमिटेड होगा, ताकि जो इसमें अगर कोई रिस्क आता है डाउन साइड पे तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस वन। that would be all। I hope this information helps you। और मीडिया टाइम्स पे आपने 6.38 को जो है ना वो बड़ा क्रिटिकली वॉच करना है, इससे नीचे इसे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो 5.37 की तरफ भी इसे पुश कर सकती है। सो या दैट्स इट। enjoy the weekend, have a good day, bye।